नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 1 से 10 का चयन किया है। आज अध्याय 3 श्लोक 11 से 20 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 11। देवान् भाव्यतानेन्ते देवा भाव्यन्तु व संगता भाव्यन्त श्रेय परम वापस्यथ। अनुवाद: आपके बलिदानों से दिव्य देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और दिव्य देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए महान समृद्धि का राज होगा। स्पष्टीकरण: दिव्य देवता या देवता ब्रह्मांड के प्रशासन के प्रभारी हैं। परमेश्वर उनके माध्यम से ब्रह्मांड के प्रबंधन का अपना कार्य करता है। ये देवता इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर अस्तित्व के उच्च लोकों में रहते हैं, जिन्हें स्वर्ग या दिव्य निवास कहा जाता है। देवता भगवान नहीं हैं, वे हमारी तरह आत्माएं हैं। वे विश्व संचालन के मामलों में विशिष्ट पदों पर आसीन होते हैं। किसी देश की संघीय सरकार पर विचार करें। इसमें एक राज्य सचिव, एक राजकोष सचिव, एक रक्षा सचिव, एक अटॉर्नी जनरल इत्यादि होते हैं। ये पद हैं और चुने हुए लोग सीमित कार्यकाल के लिए उन पदों पर रहते हैं। कार्यकाल के अंत में सरकार बदल जाती है और सभी पदधारक भी बदल जाते हैं। इसी प्रकार विश्व के मामलों को संचालित करने में अग्नि देव अग्नि के देवता, वायुदेव हवा के देवता, वरुण देव समुद्र के देवता, इंद्रदेव समुद्र के राजा जैसे पद हैं। दिव्य देवता आदि पिछले जन्मों में अपने कर्मों के आधार पर चुनी गई आत्माएं एक निश्चित संख्या में युगों के लिए इन सीटों पर कब्जा करती हैं और ब्रह्मांड के मामलों का प्रबंधन करती हैं। ये देवता आकाशीय देवता हैं। वेदों में दिव्य देवताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न समारोहों और प्रक्रियाओं का उल्लेख है और बदले में ये देवता भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। हालांकि जब हम सर्वोच्च भगवान की संतुष्टि के लिए अपना यज्ञ करते हैं तो दिव्य देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे जब हम किसी पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पानी अनिवार्य रूप से उसके फूलों, फलों, पत्तियों, शाखाओं और टहनियों तक पहुंच जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, अर्चिते देवा देवेशे शंख चक्र गदाधे अर्चिता सर्वे देवा स्यूर यत सर्वगतो हरि विसात। सर्वोच्च भगवान श्री विष्णु की पूजा करके हम स्वचालित रूप से सभी दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे सभी अपनी शक्ति उन्हीं से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यज्ञ का प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से देवताओं को प्रसन्न करता है, जो भौतिक प्रकृति के तत्वों को अनुकूल रूप से समायोजित करके जीवित प्राणियों के लिए समृद्धि पैदा करते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव स। अनुवाद: यज्ञ से प्रसन्न होकर दिव्य देवता तुम्हें जीवन की सभी वांछित आवश्यकताएं प्रदान करेंगे, परंतु जो लोग बदले में भेंट चढ़ाए बिना दी हुई वस्तु का आनंद लेते हैं वे सचमुच चोर हैं। स्पष्टीकरण: ब्रह्मांड की विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रशासक के रूप में देवता हमें बारिश, हवा, फसलें, वनस्पति, खनिज, उपजाऊ मिट्टी आदि प्रदान करते हैं। हम मनुष्य उनसे जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके लिए उनके ऋणी हैं। देवता अपना कर्तव्य निभाते हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम भी उचित चेतना में अपना कर्तव्य निभाएं। चूंकि ये सभी दिव्य देवता सर्वोच्च भगवान के सेवक हैं, इसलिए जब कोई उनके लिए बलिदान करता है तो वे प्रसन्न होते हैं और बदले में अनुकूल भौतिक परिस्थितियां बनाकर ऐसी आत्मा की सहायता करते हैं। इस प्रकार यह कहा जाता है कि जब हम दृढ़ता से भगवान की सेवा करने का संकल्प लेते हैं तो ब्रह्मांड हमारा सहयोग करना शुरू कर देता है।
हालांकि अगर हम प्रकृति के उपहारों को भगवान की सेवा के साधन के रूप में नहीं बल्कि अपने आनंद की वस्तु के रूप में देखना शुरू करते हैं तो श्री कृष्ण इसे चोर मानसिकता कहते हैं। अक्सर लोग यह प्रश्न पूछते हैं, मैं सदाचार पूर्ण जीवन जीता हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, नहीं कुछ चुराता हूँ, लेकिन मैं भगवान की पूजा करने में विश्वास नहीं करता, नहीं मैं उस पर विश्वास करता हूँ। क्या मैं गलत हूँ? इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त श्लोक में दिया गया है। ऐसे लोग भले ही इंसानों की नजर में कुछ भी गलत नहीं कर रहे हों, लेकिन भगवान की नजर में वे चोर हैं। मान लीजिए हम किसी के घर में जाते हैं और मालिक को पहचाने बिना हम सोफे पर बैठते हैं, रेफ्रिजरेटर से खाना खाते हैं और शौचालय का उपयोग करते हैं। हम दावा कर सकते हैं कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून की नजर में हम चोर माने जाएंगे क्योंकि घर हमारा नहीं है। इसी प्रकार जिस संसार में हम रहते हैं वह ईश्वर द्वारा बनाया गया है और इसमें सब कुछ उसी का है। यदि हम उनकी रचना का उपयोग अपने आनंद के लिए करते हैं, उस पर उनका प्रभुत्व स्वीकार किए बिना, तो दैवीय दृष्टिकोण से हम निश्चित रूप से चोरी कर रहे हैं। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य पंडित से पूछा, वैदिक ग्रंथों के अनुसार राजा की अपनी प्रजा की तुलना में क्या स्थिति है? चाणक्य पंडित ने उत्तर दिया, राजा प्रजा का सेवक है और कुछ नहीं। उनका ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को ईश्वर प्राप्ति की दिशा में उनकी यात्रा में प्रगति में मदद करना है। चाहे कोई राजा हो, व्यवसायी हो, किसान हो या श्रमिक हो, प्रत्येक व्यक्ति से ईश्वर की दुनिया के एक अभिन्न सदस्य के रूप में सर्वोच्च सेवा के रूप में अपना कर्तव्य निभाने की अपेक्षा की जाती है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 13। यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघन पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। अनुवाद, आध्यात्मिक विचारधारा वाले जो सबसे पहले बलिदान में चढ़ाया गया भोजन खाते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे जो अपने आनंद के लिए भोजन पकाते हैं, वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। स्पष्टीकरण, वैदिक परंपरा में भोजन इस चेतना के साथ पकाया जाता है कि भोजन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। फिर खाद्य पदार्थों का एक हिस्सा एक प्लेट में रखा जाता है और भगवान से आकर इसे खाने के लिए मौखिक या मानसिक प्रार्थना की जाती है। प्रसाद चढ़ाने के बाद थाली में रखा भोजन प्रसाद माना जाता है। थाली और बर्तन में रखे सभी भोजन को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसी चेतना में खाया जाता है। अन्य धार्मिक परंपराएं समान रीति रिवाजों का पालन करती हैं। ईसाई धर्म में यूचरिस्ट का संस्कार है, जहां रोटी और शराब को पवित्र किया जाता है और फिर ग्रहण किया जाता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि प्रसाद भोजन जो सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है, खाने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, जबकि जो लोग बिना चढ़ाए भोजन करते हैं वे पाप करते हैं। सवाल उठ सकता है कि क्या हम भगवान को मांसाहारी चीजें अर्पित कर सकते हैं और फिर बचे हुए हिस्से को प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वेद मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन की सलाह देते हैं, जिसमें अनाज, दालें और फलियां, सब्जियां, फल, डेयरी उत्पाद आदि शामिल हैं। वैदिक संस्कृति के अलावा आसपास की सभी संस्कृतियों के इतिहास में कई आध्यात्मिक रूप से विकसित आत्माएं हैं। दुनिया ने उस मांसाहारी भोजन को भी खारिज कर दिया जो पेट को जानवरों के लिए कब्रिस्तान बनाता है। हालांकि उनमें से कई लोग मांस खाने वाले परिवारों में पैदा हुए थे, लेकिन आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने शाकाहारी जीवन शैली की ओर रुख किया। यहाँ शाकाहार की वकालत करने वाले कुछ प्रसिद्ध विचारकों और व्यक्तित्वों के उद्धरण दिए गए हैं। जीवित प्राणियों को आतंकित करने से बचने के लिए शिष्य को मांस खाने से बचना चाहिए।
बुद्धिमानों का भोजन वह है जो साधुओं द्वारा खाया जाता है, इसमें मांस शामिल नहीं है। बुद्ध। यदि आप घोषणा करते हैं कि आप स्वाभाविक रूप से इस तरह के आहार के लिए बने हैं, तो पहले अपने लिए मारें कि आप क्या खाना चाहते हैं। हालांकि इसे केवल अपने संसाधनों के माध्यम से करें, बिना किसी चाकू या कुदाल या किसी भी प्रकार की कुल्हाड़ी की सहायता के। रोमन प्लूटार्क निबंध में मांस खाने पर। जब तक मनुष्य जानवरों का नरसंहार करेंगे, वे एक दूसरे को मारेंगे। वास्तव में जो हत्या और दर्द के बीज बोता है, वह खुशी और प्यार नहीं पा सकता। पाइथागोरस। वास्तव में मनुष्य जानवरों का राजा है, क्योंकि उसकी क्रूरता उनसे कहीं अधिक है। हम दूसरों की मृत्यु से जीते हैं। हम कब्रगाह हैं। मैंने बचपन से ही मांस का सेवन बंद कर दिया है। लियोनार्डो दा विंची। अहिंसा उच्चतम नैतिकता की ओर ले जाती है, जो सभी विकास का लक्ष्य है। जब तक हम सभी जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं करते, हम सभी जंगली हैं। थॉमस एडिसन। मांस खाना बिल्कुल अनैतिक है, क्योंकि इसमें एक ऐसा कार्य करना शामिल है जो नैतिक भावना के विपरीत है। हत्या। लियो टॉल्स्टॉय। इसमें वास्तव में संदेह हो सकता है कि क्या कसाई का मांस कहीं भी जीवन के लिए आवश्यक है। शालीनता के लिए कहीं भी यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कसाई का मांस खाए। एडम स्मिथ। मैं अपनी उम्र का दिखता हूँ। यह दूसरे लोग हैं जो अपने से अधिक उम्र के दिखते हैं। आप उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो लाशें खाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। चरागाह में पड़ी मरी हुई गाय या भेड़ को सड़े हुए मांस के रूप में पहचाना जाता है। उसी तरह के शव को कपड़े पहनाकर कसाई की दुकान में लटका दिया जाता है, जो भोजन के रूप में काम करता है। जेट केलॉ। यह मेरा विचार है कि जीवन जीने का शाकाहारी तरीका मानव स्वभाव पर अपने विशुद्ध शारीरिक प्रभाव से मानव जाति के भाग्य को सबसे अधिक लाभकारी रूप से प्रभावित करेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन। मुझे लगता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए किसी स्तर पर यह मांग होती है कि हमें अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने साथी प्राणियों को मारना बंद कर देना चाहिए। महात्मा गांधी। इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वनस्पति में भी जीवन होता है, और यदि हम इसे अपने इंद्रिय आनंद के लिए खाते हैं, तो हम जीवन को नष्ट करने के कर्म प्रतिक्रियाओं में बंध जाते हैं। श्लोक में प्रयुक्त शब्द आत्मकारणात् है, जिसका अर्थ है किसी के व्यक्तिगत आनंद के लिए। हालांकि यदि हम भगवान को अर्पित किए गए यज्ञ के अवशेष के रूप में भोजन करते हैं, तो चेतना बदल जाती है। तब हम अपने शरीर को भगवान की संपत्ति के रूप में देखते हैं, जिसे उनकी सेवा के लिए हमारी देखभाल में रखा गया है, और हम उनकी कृपा के रूप में अनुमत भोजन ग्रहण करते हैं, इस इरादे से कि यह शरीर को पोषण देगा। इस भावना में पूरी प्रक्रिया ईश्वर को समर्पित है। भरत मुनि कहते हैं, वसुस्तो क्रतु दक्षो काल कामो द्वितीय कुरुः पुरुर्वा मद्रवाष्ट विश्वदेवः प्रकीर्तितः। V8। खाना पकाने की प्रक्रिया में मूसल, आग, पीसने के उपकरण, पानी के बर्तन और झाड़ू के उपयोग से जीवों पर अनजाने में हिंसा होती है। जो लोग अपने लिए भोजन पकाते हैं, वे पाप में फंस जाते हैं। लेकिन यज्ञ पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं को खत्म कर देता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 14। अन्नद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मसमुद्भव। स्पष्टीकरण। यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के चक्र का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा से अनाज उत्पन्न होता है, अनाज खाया जाता है और खून में बदल जाता है। रक्त से वीर्य बनता है। वीर्य वह बीज है जिससे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। मनुष्य यज्ञ करते हैं और इससे दिव्य देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, जो फिर वर्षा कराते हैं, और इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है।
भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। अनुवाद। मनुष्य के लिए कर्तव्यों का वर्णन वेदों में किया गया है और वेद स्वयं भगवान द्वारा प्रकट हुए हैं। इसलिए सर्वव्यापी भगवान यज्ञ के कार्यों में सदैव मौजूद रहते हैं। स्पष्टीकरण। अस्य महतो भूतस्य निश्वासित मेतद यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थवंगिरसः। बृहदारण्यक उपनिषद 4 मई 2011 वीनो। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व की सांस से निकले हैं। इन सनातन वेदों में मनुष्य के कर्तव्य स्वयं ईश्वर ने बताए हैं। इन कर्तव्यों की योजना इस तरह से बनाई गई है कि उनके प्रदर्शन के माध्यम से भौतिक रूप से तल्लीन व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख सकें और धीरे धीरे खुद को अज्ञानता से रजोगुण में और रजोगुण से अच्छाई में ऊपर उठा सकें। इन कर्तव्यों को यज्ञ के रूप में उसे समर्पित करने का आदेश दिया गया है। इसलिए ईश्वर के प्रति बलिदान के रूप में समर्पित कर्तव्य वास्तव में ईश्वरीय, ईश्वर के स्वभाव के हो जाते हैं और उससे भिन्न नहीं होते हैं। तंत्र सार में यज्ञ को स्वयं सर्वोच्च दिव्य भगवान बताया गया है। यज्ञो यज्ञ पुमाश्च चैव यज्ञशो यज्ञ यज्ञभुनः यज्ञभुक् चेति पंचात्मा यज्ञेश विजो हरिः स्वयं वीदस। भागवतम 11.19.39 में श्री कृष्ण उद्धव से घोषणा करते हैं, यज्ञोह भगवत्तमः वि11 मैं वासुदेव का पुत्र यज्ञ हूँ। वेद कहते हैं यज्ञो वै विष्णुः वि12 यज्ञ वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु हैं। इसी सिद्धांत को दोहराते हुए श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ में ईश्वर सदैव विद्यमान रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 16। एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयते है अघायुरिंद्रिय रामो मोघ पार्थ सजीवती। अनुवाद। हे पार्थ, जो लोग वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्र में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं वे पापी हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों के आनंद के लिए जीते हैं, सचमुच उनका जीवन व्यर्थ है। स्पष्टीकरण। चक्र या चक्र का अर्थ है घटनाओं की एक क्रमबद्ध श्रृंखला। श्लोक 3.14 में अनाज से वर्षा तक के चक्र का वर्णन किया गया है। इस सार्वभौमिक क्रिया चक्र के सभी सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और इसके सुचारू चक्र में योगदान करते हैं। चूंकि हम भी इस प्राकृतिक चक्र के फलों में भाग लेते हैं, इसलिए हमें भी इस श्रृंखला में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस श्रृंखला में हम मनुष्य ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने कार्यों को चुनने की क्षमता प्रदान की गई है। इस प्रकार हम या तो चक्र के सामंजस्य में योगदान दे सकते हैं या इस ब्रह्मांडीय तंत्र के सुचारू संचालन में कलह ला सकते हैं। जब मानव समाज के अधिकांश लोग सार्वभौमिक व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में रहने की अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो भौतिक समृद्धि प्रचुर होती है और आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसे कालखंड मानव जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में स्वर्ण युग बन जाते हैं। इसके विपरीत जब मानव जाति का एक बड़ा वर्ग सार्वभौमिक व्यवस्था का उल्लंघन करना शुरू कर देता है और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपनी जिम्मेदारी को अस्वीकार कर देता है, तो भौतिक प्रकृति दंडित करना शुरू कर देती है और शांति और समृद्धि दुर्लभ हो जाती है। प्रकृति के चक्र को ईश्वर ने चेतना के विभिन्न स्तरों के सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित करने, प्रशिक्षण देने और उन्नत करने के लिए स्थापित किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो लोग उनके लिए निर्दिष्ट यज्ञ नहीं करते हैं वे अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं और पापपूर्ण जीवन जीते हैं। इस प्रकार वे व्यर्थ में जीते हैं। लेकिन ईश्वरीय नियम का पालन करने वाले व्यक्ति हृदय से शुद्ध हो जाते हैं और भौतिक संदूषण से मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 17। यस्त्वत्मृतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। अनुवाद: लेकिन जो स्वयं में आनंदित हैं, जो प्रकाशित हैं और स्वयं में पूरी तरह संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। स्पष्टीकरण: केवल वे ही लोग आनंदित हो सकते हैं जिन्होंने बाहरी वस्तुओं की इच्छा छोड़ दी है और स्वयं में संतुष्ट हो सकते हैं। बंधन की जड़ हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण इस अध्याय में थोड़ा आगे श्लोक 3.37 में बताते हैं कि इच्छा सभी पापों का कारण है, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, श्लोक 2.64 के तात्पर्य में यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इच्छा छोड़ देनी चाहिए, तो उनका तात्पर्य भौतिक इच्छाओं से है, न कि आध्यात्मिक प्रगति की आकांक्षाओं या ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से। हालांकि भौतिक इच्छाएं सबसे पहले क्यों उत्पन्न होती हैं? जब हम स्वयं को शरीर के साथ पहचानते हैं, तो हम शरीर और मन की लालसाओं को स्वयं की इच्छाओं के रूप में पहचानते हैं और ये हमें माया के दायरे में ले जाती हैं। संत तुलसीदास बताते हैं, जिबा जिबाते हरिते बिलगानो तबाते देहा गेहा निजामन्यो, माया बस स्वरूप बिसारियो तेही ब्रह्माते दारुण दुहक पायो। वी 13। जब आत्मा ने स्वयं को ईश्वर से अलग कर लिया, तो भौतिक ऊर्जा ने उसे एक भ्रम में ढक दिया। उस भ्रम के कारण यह स्वयं को शरीर के रूप में समझने लगा और तब से स्वयं की विस्मृति में यह अत्यधिक दुख का अनुभव कर रहा है। जो लोग प्रकाशित हैं, उन्हें एहसास होता है कि आत्मा प्रकृति में भौतिक नहीं है, बल्कि दिव्य है और इसलिए अविनाशी है। संसार की नाशवान वस्तुएं अविनाशी आत्मा की प्यास कभी पूरी नहीं कर सकती, इसलिए उन इंद्रिय विषयों की लालसा करना मूर्खता है। इस प्रकार स्वप्रकाशित आत्माएं अपनी चेतना को ईश्वर के साथ एकजुट करना सीखती हैं और अपने भीतर उनके अनंत आनंद का अनुभव करती हैं। भौतिक रूप से बद्ध आत्माओं के लिए निर्धारित कर्म कर्तव्य अब ऐसी प्रबुद्ध आत्माओं पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐसे सभी कर्मों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उदाहरण के लिए, जब तक कोई कॉलेज का छात्र है, तब तक वह विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है, लेकिन जिसने स्नातक कर लिया है और डिग्री हासिल कर ली है, उसके लिए नियम अब अप्रासंगिक हो गए हैं। ऐसी मुक्त आत्माओं के लिए कहा जाता है ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि वी 14, जिन्होंने खुद को भगवान के साथ एकजुट कर लिया है, वे अब वेदों के सिर पर चलते हैं, यानी उन्हें अब वेदों के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों का लक्ष्य आत्मा को ईश्वर से मिलाना है। एक बार जब आत्मा को ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है, तो वेदों के नियम जो आत्मा को उस गंतव्य तक पहुंचने में मदद करते थे, अब लागू नहीं होते। आत्मा उनके अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गई है। उदाहरण के लिए, एक पंडित विवाह समारोह आयोजित करके एक पुरुष और महिला को विवाह बंधन में जोड़ता है। एक बार समारोह समाप्त हो जाने पर वह कहते हैं, अब आप पति और पत्नी हैं, मैं निकल रही हूँ, उनका काम खत्म हो गया। यदि पत्नी कहती है, पंडित जी, विवाह समारोह के दौरान आपने हमें जो वचन दिलवाए थे, उनका पालन मेरे पति द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो पंडित उत्तर देगा, यह मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है। मेरा कर्तव्य तुम दोनों को विवाह के बंधन में बांधना था और वह काम खत्म हो गया। इसी प्रकार वेद स्वयं को परमात्मा से मिलाने में मदद करने के लिए हैं। जब ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, तो वेदों का कार्य समाप्त हो जाता है। ऐसी प्रबुद्ध आत्मा अब वैदिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनर्थो न कृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदार्थ व्यपाश्रय। अनुवाद: ऐसी आत्म साक्षात्कारी आत्माओं को अपने कर्तव्यों का निर्वहन या त्याग करने में न तो कुछ हासिल करना है और न ही कुछ खोना है।
नहीं उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। स्पष्टीकरण। यहाँ कर्म और भक्ति में अंतर करना आवश्यक है। पहले श्री कृष्ण कर्म या निर्धारित सांसारिक कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें भगवान को अर्पित करने के रूप में किया जाना चाहिए। यह मन को शुद्ध करने, उसे सांसारिक प्रदूषण से ऊपर उठने में मदद करने के लिए आवश्यक था। लेकिन आत्म साक्षात्कारी आत्माएं पहले ही ईश्वर में तल्लीन हो चुकी होती हैं और मन की पवित्रता विकसित कर चुकी होती हैं। ये दिव्यवादी सीधे भक्ति या शुद्ध आध्यात्मिक गतिविधियों जैसे ध्यान, पूजा, कीर्तन, गुरु की सेवा आदि में लगे हुए हैं। यदि ऐसी आत्माएं अपने सांसारिक कर्तव्यों को अस्वीकार करती हैं, तो इसे पाप नहीं माना जाता है। यदि वे चाहें तो वे सांसारिक कर्तव्यों का पालन करना जारी रख सकते हैं, लेकिन वे उन्हें करने के लिए बाध्य नहीं हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 19। तस्मात् सक्तः सत्यं कार्यं कर्म समाचार, असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। अनुवाद। इसलिए आसक्ति को त्याग कर कर्तव्य समझकर कर्म करो, क्योंकि फल की आसक्त हुए बिना कर्म करने से मनुष्य को परम की प्राप्ति होती है। स्पष्टीकरण। श्लोक 3.8 से 3.16 तक श्री कृष्ण ने उन लोगों से अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए दृढ़ता से आग्रह किया जो अभी तक दिव्य मंच तक नहीं पहुँचे हैं। श्लोक 3.17 और 3.18 में उन्होंने कहा कि पारलौकिक व्यक्ति निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो अर्जुन के लिए कौन सा मार्ग अधिक उपयुक्त है? श्री कृष्ण की सलाह है कि कर्मयोगी बने, कर्म संन्यास न लें। इसका कारण वह श्लोक 3.20 से 3.26 में बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 20 से 21। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय, लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि 20। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अनुवाद। अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके राजा जनक और अन्य लोगों ने पूर्णता प्राप्त की। आपको दुनिया की भलाई के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। महान व्यक्ति जो कार्य करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वे जो भी मानक तय करते हैं, पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है। स्पष्टीकरण। राजा जनक ने अपने राजसी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर्म योग के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। दिव्य मंच पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करना जारी रखा, केवल इस कारण से कि यह दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करेगा। कई अन्य संतों ने भी ऐसा ही किया। मानवता उन आदर्शों से प्रेरित होती है जो वे महान लोगों के जीवन में देखते हैं। ऐसे नेता अपने उदाहरण से समाज को प्रेरित करते हैं और जनता के अनुसरण के लिए चमकदार प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। इस प्रकार समाज के नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने शब्दों, कार्यों और चरित्र से बाकी आबादी को प्रेरित करने के लिए ऊंचे उदाहरण स्थापित करें। जब महान नेता सबसे आगे होते हैं, तो शेष समाज स्वाभाविक रूप से नैतिकता, निस्वार्थता और आध्यात्मिक शक्ति में ऊपर उठता है। लेकिन ऐसे समय में जब सैद्धांतिक नेतृत्व का अभाव होता है, शेष समाज के पास आगे बढ़ने के लिए कोई मानक नहीं होता है और वह आत्म केंद्रितता, नैतिक दिवालियापन और आध्यात्मिक शिथिलता में डूब जाता है। इसलिए महान व्यक्तित्वों को दुनिया के लिए मानक स्थापित करने के लिए हमेशा अनुकरणीय तरीके से कार्य करना चाहिए। भले ही वे स्वयं दिव्य स्तर तक पहुंच गए हों और उन्हें निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता न हो, ऐसा करके वे दूसरों को निर्धारित वैदिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि समाज का एक महान नेता कर्म सन्यासी बन जाता है और काम का त्याग कर देता है,
तो यह दूसरों के लिए एक गलत मिसाल कायम करता है। नेता दिव्य मंच पर हो सकता है और इसलिए काम छोड़कर पूरी तरह से आध्यात्मिकता में संलग्न होने के योग्य है। हालांकि समाज में अन्य लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए पलायनवाद के बहाने के रूप में उनके उदाहरण का उपयोग करते हैं। ऐसे पलायनवादी शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और चैतन्य महाप्रभु जैसे महान कर्म सन्यासियों का उदाहरण देते हैं। उनके ऊंचे नक्शेकदम पर चलते हुए ये धोखेबाज भी सांसारिक कर्तव्यों को त्याग देते हैं और संन्यास ले लेते हैं, भले ही उन्होंने अभी तक इसके लिए आवश्यक मन की शुद्धता प्राप्त नहीं की है। भारत में हमें ऐसे हजारों साधु मिलते हैं। वे महान सन्यासियों के उदाहरणों की नकल करते हैं और संवर्ती आंतरिक ज्ञान और आनंद के बिना गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। बाह्य रूप से त्यागी होते हुए भी उनका स्वभाव उन्हें सुख की तलाश करने के लिए मजबूर करता है और भगवान के दिव्य आनंद से वंचित होकर वे नशे के तुच्छ आनंद में लिप्त होने लगते हैं। इस प्रकार वे गृहस्थ जीवन में लोगों के स्तर से भी नीचे खिसक जाते हैं, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में कहा गया है। ब्रह्मा ज्ञान जनियो नहीं, कर्म दिए छिटकाया। तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक महान जय। V15। संत तुलसीदास कहते हैं, जो दिव्य ज्ञान के साथ संवर्ती आंतरिक ज्ञान के बिना सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करता है, वह नरक के त्वरित मार्ग पर चलता है। इसके बजाय यदि कोई महान नेता कर्मयोगी है तो कम से कम उसके अनुयायी अपना कर्म करते रहेंगे और कर्तव्यनिष्ठा से अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। इससे उन्हें अपने मन और इंद्रियों को अनुशासित करना सीखने में मदद मिलेगी और धीरे धीरे पारलौकिक स्तर तक बढ़ सकेंगे। इसलिए समाज के अनुसरण के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए श्री कृष्ण सुझाव देते हैं कि अर्जुन को कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए। अब वह उपरोक्त बिंदु को स्पष्ट करने के लिए अपना उदाहरण देते हैं। अध्याय 3 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।